जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, न्यायालय पर भरोसा करते हैं, आज मैं दिखाता हूं न्यायालय की एक सच्चाई, सुप्रीम कोर्ट कैसे न्याय करता है। पहले आप एक तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है केरल के एक पादरी का। वो पादरी जो एक यौन शोषण नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया और इसका प्रमाण मिल गया, इसे निचली अदालत ने सजाए मौत दी। उसके बाद इसे हाईकोर्ट ने, केरल के हाईकोर्ट ने 20 साल की सजा में बदल दी। और दुर्भाग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जमानत दे दी और बोला कि ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को 20 साल की सजा दे दें। दुर्भाग्यता आज आसाराम, जिसने यौन शोषण किया या नहीं किया इसका कोई प्रूफ नहीं कंफर्म है, फिर भी आज जेल में सड़ रहा है। इस केरल के पादरी को बाइज्जत बरी कर दिया। हम आसाराम के समर्थक नहीं है, पर सवाल यह है कि दो धर्मों के लिए दो भेद क्यों। दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर एक सरकारी अधिकारी का जिसने 100 रुपए का भ्रष्टाचार किया था। इस पर 100 रुपए घूस लेने का केस था। यह 40 सालों तक अब जेल में रहा। 40वां साल में इसे बाइज्जत बरी कर दी गई, ये कहते हुए कि ये अपराधी नहीं है, इसके प्रति कोई सबूत नहीं। 40 साल जेल में सिर्फ इसकी केस चलने की वजह से रहा। 40 साल के बाद जब लौट के आया, इसकी पत्नी मर चुकी थी, इसकी मां मर चुकी थी, इसका नौकरी जा चुका था, इसका जमीन जगह बेच करके केस लड़ने में सब पैसे चले गए, इसका घर तक गिरवी रखा है, इसके सर पर लाखों रुपए का कर्ज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बाइज्जत बरी कर दी। दुर्भाग्यता उस देश में देखिए कि इसे 40 साल में बाइज्जत बरी मिली 100 रुपए का घूस लेने में, लेकिन एक जज के घर में 5 करोड़ का कैश प्राप्त हुआ और उस जज को केवल ये कह करके सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिया कि वो जज उस घर में नहीं था, तो वो पैसा उसके घर में था, परंतु जज का नहीं माना जाएगा। और एक पिटीशन दायर ने केवल सुप्रीम कोर्ट में वर्मा शब्द से संबोधित कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को चिढ़ लग गई। बोला ना, जज को रिस्पेक्टेबल शब्द का प्रयोग करो। अरे ऐसे चोर चुहाड़ जिसके यहाँ 5 करोड़ रुपए लिखे, हम उसको रिस्पेक्टेबल कहें? जिस नेता के घर में 10 करोड़ रुपए निकल जाए, उस नेता को तुम क्या करते हो? रिस्पेक्ट से कहते हो। एक व्यक्ति जो 100 रुपए का घूस लेने के चक्कर में 40 साल तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बाद हम तुम्हें रिस्पेक्ट से इज्जत करें? जिस देश में एक सरकारी नौकरी करने वाला, तैयारी करने वाले लड़का, हम जैसे साधारण लड़के जब नौकरी करने जाते हैं और हम पर झूठा FIR अगर छेड़खानी की भी लग जाए तो हम फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता। उस देश के जजों के लिए एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाया जाता? क्या उस देश में नेताओं के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगी? जिस देश में हम दरोगा या एक सरकारी टीचर की भी फॉर्म भरें तो हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, लेकिन कोई विधायक का फॉर्म भरे तो उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है। पूछिए क्यों? एक देश का चपरासी बनने वाला व्यक्ति को ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है, लेकिन देश का सांसद बनने वाला 9वां फेल भी रहे तो चलेगा। क्या देश की न्याय व्यवस्था पर हम प्रश्न चिन्ह ना उठाएं तो क्या करें हम? और एक और चीज सुनिए। उत्तराखंड का एक मौलाना एक 7 साल की बच्ची का रेप किया। उत्तराखंड में उसे सजाए मौत मिल गई, सजा में उसे फांसी मिल गई, उसे फिर उम्र कैद में बदला गया। और जब वह मौलाना सुप्रीम कोर्ट केस लेकर के गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ना ना ना, ये मौलाना साहब तो बड़ा इज्जतदार और इतने लंबे दाढ़ी रखते हैं और 5 टाइम नवाजी हैं, इसलिए चच्चा जान का रेप करने का अधिकार है, इसे जमानत दे दो। जिस देश में रेपिस्टों को जमानत मिल जाए उस देश में लड़कियां कहती हैं सरकार हमारी सुरक्षा करे। लड़कियों को पूछता हूं मैं एक सवाल, जो देश की लड़कियां और देश की जनता कहती है ना हमारी मां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये सवाल सरकार से, किसी राज्य के प्रशासन से मत पूछिए, जाकर के देश के न्यायालय से पूछिए। न्यायालय से पूछिए कि केरल का वो पादरी जब रेप केस में पकड़ा जा चुका था तो हाई कोर्ट ने उसे उम्र कैद में क्यों बदली, 20 साल का जेल क्यों दिया, फांसी की सजा को बदलकर? उस सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि उसे जमानत क्यों मिली। पूछिए उस राजस्थान के कोर्ट से जहां 4 लड़कों पर छेड़खानी का आरोप लगता है, चारों लड़कों को बाइज्जत बरी कर दी जाती है और वे 4 लड़के मिलकर के एक लड़की की मां को निर्वस्त्र करके घुमाते, उसके भाई को जान से मार देते और लड़की को धमकी देते केस वापस ले लो। सोचिए इसका जिम्मेवार वो कोर्ट का जज है जिसने उसे जमानत दी या 4 लड़के अपराध के लिए जिम्मेवार हैं? सोचिए वो लड़की कितनी गलती की कि उन चारों के प्रति कोर्ट गई। बेहतर था वो घर में रहती, कम से कम जो इज्जत छेड़खानी में गई थी, मां को निर्वस्त्र करके घुमाया, उसका दोषी कौन बना?
दुर्भाग्यता पूछिए उत्तराखंड के उस बच्ची से जिस 7 साल की लड़की का रेप हुआ, उसका मौलाना का बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्या पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं? क्या उसे जज तक पहुंचाया नहीं? जज ने उसे बाइज्जत बरी की। तो सवाल आज की बेटियों को न्यायालय से पूछना चाहिए कि न्यायालय मुझे जवाब दे, जज मुझे इस चीज का जवाब दे कि इस देश में बलात्कारियों का संरक्षण क्यों? क्या बलात्कारी को भी धर्म के आधार पर छूट दोगे? रेप करने वाले मौलवियों और पादरियों को क्या तुम छूट दोगे? क्या देश में एक आम जत्था 100 रुपए का भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए तो उसे 40 साल का जेल में डालते हो, और एक जज के घर में 5 करोड़ निकल जाए तो उसे वर्मा शब्द से संबोधन भी नहीं कर सकते? माननीय श्री श्री 1,01,08,000 जज साहब, अरे बाप होगा तुम्हारा, उसे हम क्यों कहें 5 करोड़ जिसका घर में निकला? हमारे साहब हम जानते हैं कि जब एक नेता के घर में 10 करोड़ निकले तो भ्रष्टाचारी वो सरकारी अधिकारी के घर में अगर 3 करोड़ छापा मारने पर निकल जाए तो दोषी सरकारी अधिकारी, और एक जज का घर में 5 करोड़ निकल जाए तो जज साहब बाइज्जत बरी। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछिए कि इस देश में अपराध का दोषी सरकार है, देश की न्यायालय है, या देश का सत्ता विभाग है? हमें तो प्रश्न अब न्यायालय से करना चाहिए। आज की बेटियां जो कहती है लड़की बचाओ बेटी बचाओ, इसके लिए सरकार से मांग करती कि बेटियों महिलाओं को सुरक्षा दो। इसके लिए पोस्टर में न्यायालय से मांग करना चाहिए कि बलात्कारियों को सजा दो, बेटियों को न्याय दो। अब निर्णय आपकी है। एक अनिरुद्धाचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया तो सब चिढ़ गए कि इन्होंने गलत बोला, लेकिन आज मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, मैंने जो वीडियो बनाया इसमें किसी का विरोध नहीं है, बस मैंने तथ्य को रख दिया। इस तथ्य के अनुसार से आप बताइए कि देश के न्यायालय ने न्याय किया या अन्याय किया। खैर, जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम।